हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका सफलता की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम आद्य ऐतिहासिक काल जो हम पढ़ रहे थे उसका हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता की खोज, उसके बारे में जाना। आज हम जो उसका दूसरा इम्पोर्टेंट स्थल है मोहनजोदड़ो, इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत, लरकाना जिला, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? वर्तमान में जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, लरकाना जिला, वहाँ पे ये स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड। इसको क्या कहा गया? मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी खोज 1922 में हुई और किसने करी? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े और योजनाबद्ध नगरों में से एक था। सबसे बड़ा नगर था और योजनाबद्ध नगर था। ठीक है। नगरीय व्यवस्था यहाँ की कैसी थी? यहाँ के नगर बहुत योजनाबद्ध तरीके से बने थे। सड़कों की योजना, सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में सीधी काटकर बनाई हुई थी। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। चौड़ी मुख्य सड़क और उससे जुड़ी इसमें गलियाँ बनाई गई थी। सड़कें ईंटों से बनी हुई थी। ठीक है। उसके बाद मकान जो थे यहाँ के पक्की हुई ईंटों से बनी हुई थी। अधिकतर 2 मंजिला मकान थे। मकानों में आंगन, कमरे, रसोई घर, शौचालय और स्नानागार बने हुए थे। जल निकास प्रणाली, नालियाँ पक्की ईंटों से बनी और ढकी हुई थी। घरों में शौचालय व स्नानागार सीधे नालियों से जुड़े थे। यह प्रणाली आधुनिक नगरों जैसी थी। कौन सी प्रणाली? मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली। यहाँ के मकान, यहाँ के सड़कों की योजना, इसके जो जल निकास की प्रणाली थी ये आधुनिक नगरों के जैसे थी। नेक्स्ट अगले में बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बारे में और जानकारी देखते हैं हमें क्या मिला। प्रमुख इमारतें कैसी थी यहाँ की? प्रमुख इमारतें, यह मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत थी। कौन सी? महान स्नानागार। जो इसका स्नानागार था वो मोहनजोदड़ो का सबसे क्या था? प्रसिद्ध इमारत था। क्या था? सबसे प्रसिद्ध इमारत। 12 बाई 7 मीटर का स्नानागार, चारों ओर कमरे और आंगन, धार्मिक अनुष्ठानों या सामूहिक स्नान के लिए यह प्रयुक्त होता था क्योंकि यह बहुत विशाल था। अनाज घर था यहाँ का। अन्न भंडारण के लिए विशाल कोठार था, एक बहुत बड़ी जगह। कृषि और अन्न भंडारण प्रणाली यहाँ की विकसित थी। ये जान के ये अन्न भंडारण जो ये कोठार यहाँ का बना हुआ था, इससे हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पर जो है अन्न भंडारण प्रणाली विकसित थी। अन्न का बहुत संग्रह किया जाता था। मतलब ये था कि खेती करते थे लोग, इस तरीके से जीवन यापन था। सभा भवन, सामूहिक कार्यक्रम में बैठकों के लिए यहाँ पर सभा भवन बने हुए थे। कला एवं मूर्तियाँ क्या थी यहाँ की? यह उच्च कलात्मकता और कौशल को दर्शाती हैं। यहाँ की जो कलात्मक जो मूर्तियाँ यहाँ पर हमको मिली हैं वो क्या दर्शाती हैं? उच्च कलात्मकता और कौशल की। यहाँ पर जो कला थी वो उसका स्तर बहुत उच्च था, बहुत अधिक कौशल था उनके अंदर, जिन्होंने उनको बनाया गया था। नृत्य करती हुई बालिका मिली। कांसे की बनी हमको मूर्ति मिली। बाएं हाथ में उसका कंगन था और दाएं हाथ उसका क्या था? कमर पर रखे हुए था। यह विश्व प्रसिद्ध मूर्ति हड़प्पा कला का प्रतीक है। यह मूर्ति क्या है? ये विश्व प्रसिद्ध है, हड़प्पा कला का ये प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट, यज्ञ वेदी पर बैठे पुरोहित जैसे मूर्ति। एक मूर्ति ऐसे मिली कि जैसे यज्ञ वेदी पर कोई पुरोहित बैठा हो। पत्थर से बनी मूर्ति थी। सिर पर चोटीदार वस्त्र थे। चेहरा गंभीर भाव वाला था। यह समाज के धार्मिक राजनैतिक नेतृत्व को दर्शाता है। अन्य वस्तुएं हमको क्या क्या मिली यहाँ से? खिलौने, मनके, मृदभांड, मुद्रा और छापें, ये सब हमको वहाँ से मिला। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद है यहाँ पर कृषि पर आधारित। ये सभ्यता क्या थी? कृषि पर आधारित थी। ठीक है। यहाँ पर गेहूँ, जौ, तिल, कपास, ये सब खेती करी जाती थी। व्यापार इनका मेसोपोटामिया से भी संबंधित था। शिल्पकला क्या थी? कांस्य, मनके और आभूषण हमको यहाँ से मिले। इससे हम इनकी शिल्पकला को जान सकते हैं। इसका पतन कैसे हुआ दोस्तों, ये जानते हैं। मोहनजोदड़ो का पतन हड़प्पा सभ्यता के सामान्य पतन का ही हिस्सा था। कारण माना जाता है कि बाढ़, जलवायु का परिवर्तन, नदियों का अपना मार्ग बदलना, अति उपयोग से भूमि की उर्वरता घट जाना और बाहरी आक्रमण से भी पतन हो सकता है। इसके बाद है
कंक्लूजन इसका हमारा क्या निकला कि मोहनजोदड़ो हमें ये सिखाता है कि लगभग 4500 वर्ष पहले भी भारत में योजनाबद्ध नगर थे, उन्नत जल की निकासी होती थी, विकसित शिल्प और कला हमारे यहाँ पर थी, समृद्ध व्यापार मौजूद थे। भारत में क्या था, योजनाबद्ध तरीके से नगर बनाए गए थे, उन्नत जल की निकासी के लिए उसमें सही से पक्की ईंटों से जो है नालियाँ बनाई गई थी, ढक्के बनाई गई थी, विकसित शिल्प और कला थी यहाँ की, समृद्ध व्यापार हमारा मौजूद था। कब? 4500 वर्ष पहले भी भारत इस तरीके से था। ये मोहनजोदड़ो हमको सिखाता है। तो दोस्तों, आज हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे आद्य ऐतिहासिक काल के अभी 3-4 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे। और आपको अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।